हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बारे में। काफ़ी टाइम से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और कुछ ही दिनों में इसमें से मैं निकलने वाला हूँ। तो कितना टाइम लगने वाला है, क्या है और इसके फंडामेंटल, बिजनेस, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो एंड तक देखना है आपको, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है इसका, और वेबसाइट से आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, और मेरे थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये टी कॉफ़ी का बिजनेस है। टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पर ये कंपनी करती है। ये अमेज़ॉन पे भी इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर नाम बता रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, और ये कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पर अदर बिजनेस भी कंपनी करती है। तो ये देख सकते हो आप, ऑटो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और डेंटल प्रोडक्ट और हार्टिकल्चर एक्टिविटीज़, वेइंग प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी के मेन बिजनेस है, और ये 150 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, काफ़ी पुरानी है। और ये कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है पहला वीडियो, जब 16 फरवरी 2022 को मैंने बनाया था। तो वो टाइम पे देखो 25 मिनट का ये वीडियो, इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग में मैंने बताया। फिर सेकेंड टाइम भी रिवाइज किया मैंने चीज़ें, और सेकेंड टाइम भी इसको 9 जून 2022 को वीडियो बनाया है। तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में दोनों में बताया हुआ है। तो ये चीज़ें ज़्यादा रिपीट ना करते हुए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि कंपनी में बिजनेस क्या है, और इसके फंडामेंटल और सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और फिलहाल मुझे क्यों लगता है कि ये ज़रा जल्दी टारगेट कर सकता है। तो देखो, काफ़ी टाइम से शेयर यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको लेके आया ये स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे आप देख सकते हो कि अभी जो प्राइस चल रहा है 942 का, और ये अच्छा खासा एक्टिव मुझे नज़र आ रहा है फ़िलहाल। और मेरे भाव के आसपास ही है, मेरे प्राइस के आसपास ही है ये शेयर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑलरेडी महंगा भी शेयर से महंगा इस वजह से क्योंकि लोग ये प्राइस को महंगा समझते हैं। ठीक है, कोई 900 950 का शेयर क्यों खरीदे, हमेशा ये सोचता है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, मिनिमम 100 रुपया का तो शेयर खरीदे, इतना उनको लगता है। लेकिन जितना वो प्राइस को सस्ता मानते, वैल्यूएशन को सस्ता नहीं मानते। तो मेजॉरिटी यही कॉन्सेप्ट होता है हर किसी के इन्वेस्टमेंट का। तो ये प्राइस की वजह से कोई भी बोलेगा कि ये महंगा है, तो ये महंगे शेयर में क्यों इन्वेस्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक या ऐसे जो प्राइस वाइज महंगे लगते हैं वो ज़्यादा गिरते भी नहीं और स्ट्रांग भी होते हैं, क्योंकि उसको वॉलेटाइल ज़्यादा कर नहीं पाते लोग। ठीक है, तो इस वजह से ये शेयर में मैं इन्वेस्टेड भी हूँ। लेकिन अभी और भी क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्ट रहने के लिए, और नहीं रहना है तो कौन सी चीज़ें ख़राब है, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मार्केट कैपिटल देख लो कंपनी का। यहाँ पर मार्केट कैपिटल आपको 6,500 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। अच्छा मार्केट कैपिटल है इसका। और करंट प्राइस इसका फिलहाल 942 का यहाँ पर आप देख रहे हो, और इसका जो लो है 840 है। मतलब 840 के आसपास ही, ये समझ लो 100 रुपया अगर और गिर जाता है ये शेयर तो पूरा ये लो पर ही है। तो आसपास ये लो पर ही मिल रहा है। और देखो, लो और हाई में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। 1100-1200 का इसका हाई है, और अभी जो प्राइस चल रहा है, मतलब ज़्यादा इसमें हाई भी तोड़ के और भी अच्छे रिटर्न्स आने की ये कंपनी में मुझे उम्मीद है। क्योंकि और अच्छे यहाँ से मैं 20 से 25% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं, ज़्यादा ये दूर नहीं है। ठीक है, तो और स्टॉक का पी अगर देखा जाएगा तो 13 का आ रहा है यहाँ पर पी, और ये सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। बुक वैल्यू देख लो, काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू यानी नेट एसेट होता है, तो काफ़ी अच्छा ही इसका नेट एसेट भी है। डिविडेंड यील्ड भी देख लो, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है, काफ़ी कम देती है लेकिन डिविडेंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे देती है। डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट में आपको मिल जाता है, और आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आरओसी जो है इसका 18% का आ रहा है, और आरओई इसका 1% का आ रहा है। तो आरओसी, ये डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पे दोनों को मिला के भी अगर ये कंपनी उसका यूज़ करके कंपनी ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है, फिर भी 18% कर रही है, ठीक ठाक है, अच्छे रिटर्न है। लेकिन आरओई काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर 1 सवा 1% का है।
तो और ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट करनी चाहिए। चलो आरओसी तो काफ़ी गुना है, आरओई से अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी से काफ़ी गुना अच्छा है, क्योंकि जो लोन कंपनी ने लिया है उस पर तो कम से कम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल स्प्लिट और एक बार हो जाता है तो ये 1 रुपये का फेस वैल्यू भी हो सकता है आगे जाके। और यहाँ पर एक साल में देखो, एक साल में मेजॉरिटी स्टॉक मैंने जो भी अभी से आपको दिखा रहा हूँ, सब स्टॉक का ये इसी टाइप का चार्ट आपको नजर आएगा डाउन ट्रेंड में। एक साल से काफ़ी शेयर्स डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट का सेंसेक्स निफ्टी का जो हाई है, हाई के ऊपर अगर वो ट्रेड कर रहा है या हाई के आसपास है, तो शेयर भी हाई के आसपास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्केट ही हाई से काफ़ी डाउन पे मिल रहा है, और इंडेक्स निफ्टी, तो इस वजह से यहाँ पर शेयर्स भी डाउन पे मिल रहे हैं। तो ये देखो, इसी वजह से ये अप से डाउन गया है, लेकिन बीच बीच में अप आता है, क्योंकि मार्केट भी उसी तरीके से, इंडेक्स भी उसी तरीके से मूवमेंट करता है, बीच बीच में अप भी आता है, फिर से डाउन आता है। तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ शेयर जो है इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं, और इस वजह से यहाँ पर ये शेयर फिलहाल तो अभी अच्छे भाव पे अभी भी प्राइस पे है। और 3 साल के चार्ट की बात करेंगे तो देखो, 3 साल में ये शेयर काफ़ी अप एंड डाउन किया है। ये जो डाउन है ये 2020 का है। 2020 में देखो 700 रुपये का ये शेयर मिल रहा था, ठीक है। और उसके बाद देखो 1400 किया, तो डबल का यहाँ पर रिटर्न इसने दिया। जस्ट किसी ने मार्च में ख़रीदा और अगस्त में बेच दिया, तो समझ लो मार्च से अगस्त तक जस्ट ये 4 से 5 महीने के अंदर इसने काफ़ी अच्छे, 4 महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने दे दिए, ठीक है। 4 से 5 महीने में काफ़ी मतलब डबल रिटर्न दे दिए। तो डबल रिटर्न के बाद देखो, जो रिकवरी, फिर से रिकवरी आ जाती है, लोग फिर से बेचना चालू कर देते हैं रिकवरी के बाद, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चालू हो जाती है। लोग जो नहीं बेच पाते उनको फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कम कराना पड़ता है, या लॉस थोड़ा देखने मिल जाता है। तो सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और सही टाइम पे निकल भी जाए तो अच्छा ही होता है मेरे ख्याल से। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो 1500 के आसपास का ये शेयर था, फिर एक हाई मारा था इसने 2018 में, लगभग 1900 का हाई। तो देखो एक टाइम पे अच्छे खासे प्राइस पे ये शेयर था, फिर वहाँ से ये काफ़ी डाउन आया, ठीक है। तो अप एंड डाउन ये शेयर ने काफ़ी किया है। फिलहाल अभी भी आधे भाव पे मिल रहा है इसके 5 साल के हाई से। और यहाँ पर 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो ये शेयर 110 रुपये का था। 110 का शेयर अगर यहाँ पर 2000 हो जाता है, अगर 100 भी हो 1000 भी हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है, और 2000 हो जाता है, समझो ये 20 गुना हो गया। तो आपका कैपिटल 1 लाख का 20 लाख बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं, और 10 साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न इसे कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ये कंपनी ने दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर ने जस्ट 30 के आसपास था, 30 रुपये के आसपास का ये शेयर है। बीच में यहाँ पर 24 या 20 रुपये के आसपास भी मिल रहा था। तो समझ लो 20 का शेयर आपका 2000 बन जाता है। तो कितने मल्टीबैगर रिटर्न ये जस्ट 2009 से या 2010 से भी आप गिनोगे तो लगभग काफ़ी अच्छे रिटर्न ये कंपनी ने दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग मल्टीबैगर रिटर्न कमाते हैं। अच्छे शेयर्स में रहने का यही फ़ायदा होता है। कंपनी का बिजनेस पता हो, अच्छा बिजनेस हो तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शेयर्स को खरीद के रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके प्रॉज एंड कॉन्स। तो एक चीज़ पॉजिटिव है, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर कहा भी, बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है फिलहाल, तो बुक वैल्यू ही इसका अच्छा है। और बाकी 3 चीज़ें नेगेटिव है, जो इसके सेल्स जो ग्रोथ है वो कम बता रहा है। यहाँ पर 9% का ग्रोथ यहाँ पर 5 साल के हिसाब से बता रहा है, जो पुअर है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 9% भी ये पुअर गिनते हैं स्क्रीनर पे। और यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी कम ही है, 3 साल का तो 6-6.5% बता रहा है, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी कम है, ये भी मैं एग्री हूँ कि डिविडेंड काफ़ी कम देती है कंपनी। और यहाँ पर ये 3rd नंबर पे आती है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से। इसके बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लेकिन डाइवर्सिफाइड में गिना गया है ये कंपनी को, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि देखो सेल जो है
2700 करोड़ से लेके 3700 करोड़ तक ही बढ़ा है, यानी 1000 करोड़ का सेल में ग्रोथ मिला है जस्ट 2-3 साल के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो लगभग 12-13% कंपनी कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स है काफ़ी ख़राब निकले हैं, जिसमें कंपनी ने जस्ट 3% का प्रॉफिट किया है। तो 3% का प्रॉफिट से क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो काफ़ी कम है, 122 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। देखो बाकी सभी प्रॉफिट से ये कम वाला जून का है, तो लास्ट जून से भी अभी का जून का काफ़ी ख़राब है। तो खराबी के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स शो करते हैं कि मार्केट में ये चीज़ ख़राब हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके अदर इनकम की बात करेंगे, थोड़ा बहुत कंपनी एक्स्ट्रा इनकम भी अर्निंग कर लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 149 करोड़ का, और इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर 88 करोड़ का। देखो मार्च 2022 से जून 2022 में इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया, यानी कंपनी ने और कर्जा उठा लिया और पेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, ब्याज चुका रही है कंपनी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया, ठीक है, काफ़ी कम है, आधा करोड़ यानी लगभग 47 लाख रुपीस का कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। और एक टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ करता था, देखो 200, 250, 300 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था, 400 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट हुआ करता था। जून क्वार्टर काफ़ी ख़राब निकला है, और रीज़न रहा है इसके एक्सपेंसेस, ठीक है। इतना ही सेल अगर कंपनी ने किया तो ये एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल में होते तो कंपनी में के हाथ में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बच जाता, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंसेस कंट्रोल में ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बैड है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके 2022 तक कंपनी के सेल देख लो किस तरीके से है। तो सेल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 5148 करोड़ से लेके 14855 करोड़ तक कंपनी के सेल चल रहे हैं। फिलहाल मार्च 2022 तक तो 14544 के कंपनी के सेल, इतना तक कंपनी ने ग्रो किया है, काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, लगभग 10,000 करोड़ तो कंपनी का ग्रो हो चुका है, ठीक है, 10-11 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले चलते रहे हैं। और साथ में यहाँ पर मार्जिन देखो, कंपनी को स्टार्टिंग में मार्जिन काफ़ी कम मिल रहा था, 4%, 6% का, और अभी फ़िलहाल देखो कंपनी का जो मार्जिन चल रहा है 10-11% का। उससे पहले काफ़ी अच्छे मार्जिन पे चल रहा था कंपनी, 15-15 या 16%, ठीक है। और यहाँ पर अदर इनकम भी थोड़ा बहुत कंपनी जनरेट कर लेती है, एक्स्ट्रा इनकम, जो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ अदर इनकम को मोस्ट ऑफ यहाँ पर स्क्रीनर पे भी या कोई भी नेगेटिव ही मानते, इसलिए मानते नेगेटिव क्योंकि कभी कभी अदर इनकम कभी होगा कभी नहीं होगा, ये भी होता है, ठीक है। तो मेन जो कोर बिजनेस है उससे ज़्यादा इनकम आनी चाहिए, अदर इनकम पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आता है, आए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं होती है। और इंटरेस्ट पेमेंट की बात करेंगे तो देखो 283 करोड़ कंपनी अभी भी लगभग 300 करोड़ तक तो ब्याज ही चुका रही है कंपनी। तो ये लोन है कंपनी का, और लोन कितना है वो भी देख लेते हैं हम आगे। और नेट प्रॉफिट देखो फिर भी कंपनी ने फिलहाल देखो मार्च 2022 में 809 करोड़ का किया था, ये फिलहाल कम ही है, 2021 से तो कम ही है। तो कंपनी के ज़रा सेल्स में नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने मिले, सेल्स से ज़्यादा तो नेट प्रॉफिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे, खर्चे बढ़ रहे कंपनी के, इस वजह से प्रॉफिट कम बच रहा है। तो खर्चे पे कंट्रोल कंपनी करना चालू करेगी तो काफ़ी अच्छा हो सकता है इन्वेस्टर के लिए भी। और स्टॉक का CAGR अगर हम देखेंगे तो देखो 10 साल के अंदर कंपनी 23% से आपको ग्रोथ दे रही है। देखो 23% कम नहीं होता, हर साल आपके 23% का ग्रोथ हो रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वही 23% ऐड होते जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको और 23% मिलते हैं। तो इसी तरीके से ग्रो होता है मनी, और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं, 10, 15, 20% तक म्यूचुअल फंड देते, उससे बेटर ये 23% दे रहा है 10 साल से। तो काफ़ी अच्छे इसने लॉन्ग टर्म वालों को तो रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल से जो इन्वेस्टेड है हर साल उसका 8% गिर रहा था, 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उनका हर साल 4% की गिरावट उनको देखने मिल रही थी, और 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको 19% का यहाँ पर डाउन साइड उनको देखने मिल रहा है।
और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व में यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पैसा है, 5,400 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। रिजर्व कंपनी बढ़ाते गई है लेकिन साथ साथ में लोन भी बढ़ा रही है, तो लोन ही रिजर्व से ज़्यादा हो गया है। ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर रिजर्व में कंपनी के पास पैसा ज़्यादा ही होना चाहिए, लोन थोड़ा बहुत कम ही होना चाहिए, लेकिन कंपनी लोन भी ज़्यादा चुका रही है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखो कंपनी पे जितना ज़्यादा लोन होते जाएगा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए देखो, जब मैंने इन्वेस्ट किया तभी चीज़ें अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेस्ट किया तो तभी ख़राब थी। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लो, मेरे इन्वेस्टमेंट के टाइम की ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर काफ़ी अच्छे, जब मैंने वीडियो डाला था तब का अगर बात करेंगे तो देखो फरवरी 2022, ठीक है, ये तब मैंने ये वीडियो डाला, इसका मतलब मेरा वही टाइम का बाइंग होता है। तो वो टाइम पे देखो कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर भी रही थी, कोई ख़राबी तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक था। और अपने को जितना कम रिटर्न्स भी मिले, मैं तो 20-25% के ही रिटर्न्स की उम्मीद रखता हूँ। लेकिन वो टाइम से थोड़ी मार्केट में गड़बड़ी चलने लगी, काफ़ी शेयर मार्केट ही डाउन चलने लगा। और फिलहाल अभी भी न्यूज़ तो वैसी ख़राब ही है, लोग तो कोई बोलते बहुत टाइम से तो यही सुनने आता है कि मंदी आने वाली, मंदी आने वाली, आ भी सकती है। देखो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मेरे बोलने से आपके बोलने से नहीं होने वाला, जो होना है वो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर डूबेंगे, ठीक है। तो अपना कैपिटल उनसे तो काफ़ी कम ही होगा, बड़े इन्वेस्टर से, ठीक है। तो उतना रिस्क तो हम लेके चल सकते हैं और प्रिपेयर हम हर चीज़ के लिए रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। देखो मार्केट में प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 65% तो प्रमोटर के पास है, जो भी नुकसान भी होता है तो उनको भी नुकसान होता है। और फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेनर्स, यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम होता है। अगर ये फॉरेनर्स बेचना चालू कर देते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होता है और स्टॉक गिरना चालू होता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेनर्स खरीद रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। कॉफ़ी भी और टी का ये कंपनी है, तो इस वजह से इसमें FIs भी इन्वेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये डेली के लिए लगने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और DIs भी देख लो इन्वेस्टेड है, DIs में बड़े इन्वेस्टर होते हैं इंडिया के जो है, और म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उनका भी है। और यहाँ पर पब्लिक ने काफ़ी कम रखा है, 25% तक पब्लिक के पास है। तो जो भी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा ही नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखो ये शेयर जो है अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो मार्केट काफ़ी टाइम से तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी अप ट्रेंड आ रहा है, इसमें अप एंड डाउन तो चलते रहता है, लेकिन फिलहाल जो एक मूवमेंट आएगी, ये महीने के अंदर ही अच्छे खासे रिटर्न्स देने की उम्मीद है। तो अभी भी मुझे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में नज़र आ रहा है, और यहाँ से मैं 20 से 25% की उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ से ये रिटर्न्स मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। मेरे जितने भी वीडियोस है और मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं, मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में ही डाले हैं, और उसमें से मैंने खुद करके प्रॉफिट दिखाया है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि मैं खुद भी करके दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल के जा रहा हूँ किसी शेयर के बारे में, खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, खुद भी प्रॉफिट करके दिखाता हूँ, और वही चीज़ें आपको मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।